हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो पिछले सेशन में हम लोग डी मोइवर्स थ्योरम्स को पढ़ रहे थे और उसको हमने थ्योरी पार्ट को फिनिश किया था। कुछ ऐसा गलतफहमी रहता है डी मोइवर्स थ्योरम को लेकर के जो मैं तुम लोगों से शेयर करना चाहता हूं ताकि तुम लोग वो गलतियां ना करो। ठीक है, सबसे पहली बात, इन दोनों स्टेटमेंट में जो सबसे जरूरी स्टेटमेंट है वो है सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड वाला तुम्हें अगर दिमाग में है ना तो तुम आराम से ऊपर वाले को समझ सकते हो। कोई वैसा बड़ा चीज नहीं, ऊपर वाला कोई दिमाग में रखता भी नहीं है, सेकंड वाला जरूरी है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना बच्चा लोग, इसमें इसमें बहुत सारी गलतफहमियां रखते हैं बच्चे लोग, बहुत सारे गलतफहमी रखते हैं बच्चे लोग। वो क्या होता है, सबसे पहला गलतफहमी, देखो मैं इधर लिख रहा हूं कि गलतफहमी किस टाइप का होता है बच्चे लोगों में। सबसे पहले तो ये चीज कि वो ये सोचते कि अगर मान लो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा और इसका पावर अगर n है तो यहां पर भी वो बिंदास n थीटा प्लस आयोटा साइन n अल्फा कर देते हैं, जो कि गलत है। ये एकदम गलत है। ठीक है, ये वाला गलतफहमी अपने दिमाग में कभी आने मत देना। इसका मतलब है कि सर डी मोइवर्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए दोनों एंगल्स सेम होने चाहिए। यहां पर देखो थीटा और अल्फा अलग अलग नहीं होना चाहिए। पहला गलतफहमी क्लियर हुआ तुम लोगों को? कोई भी इस तरह का गलती नहीं करेगा। क्लियर हुआ सब कोई को? बताओ जल्दी से। यस सर। ठीक है, वो तभी अप्लाई हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई हो सकता है जब तुम्हारा एंगल्स एकदम सेम होंगे। मैं बार बार बता रहा हूं, ये गलती होगा तुमसे, क्योंकि ये होता आया है, मैंने देखा अपने इतने 6-7 साल के करियर में ये होता आया है गलती। तो ये चीज तुम्हारे दिमाग में नहीं जाना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा दोनों दोनों जगह पर एंगल सेम होगा। अब इसके कुछ अलग अलग रूप भी होते हैं, जैसे मैं दिखाता हूं तुम्हें। जैसे देखो, अभी तो सर आपने हमें ऊपर में सिर्फ एक ही चीज दिखाया कि cos थीटा प्लस है बीच में, प्लस। तो सर क्या होगा अगर मान लीजिए ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना सर कि cos ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का पावर n। ऐसा भी तो हो सकता है, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का पावर n। इसमें क्या करेंगे? अब सुनो मेरी बात, इसमें भी तुम डायरेक्टली डायरेक्टली तुम डीएमटी मतलब डी मोइवर्स थ्योरम नहीं लगा सकते हो। डायरेक्टली तुम डी मोइवर्स थ्योरम नहीं लगा सकते हो, क्योंकि डी मोइवर्स थ्योरम लगाने के लिए तुम्हारा दोनों एंगल्स भी सेम होना चाहिए और बीच में प्लस का साइन होना चाहिए और आयोटा सिर्फ साइन थीटा के साथ लगा होना चाहिए। अभी मैं अलग अलग रूप दिखाऊंगा तुम्हें और मैं बताऊंगा कि तुम्हें किस तरह से उसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखो, अब जैसे यही पहला रूप है इसका, अगर मान लीजिए सर इस तरह का आ जाता है तो कैसे उसको शॉर्ट आउट करेंगे? ये वाला शॉर्ट आउट करना बहुत आसान है। देखो कैसे, इसको लिखेंगे कॉस ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि सर हमें पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कॉस थीटा ही होता है। और उसके बाद जो माइनस वाला साइन है ना, उस माइनस वाले साइन को साइन थीटा के साथ मिला देंगे। ठीक है, उस माइनस वाले साइन को, ये जो कॉस ऑफ माइनस थीटा तो हमने कर दिया, लेकिन अब देखना ध्यान से, ये जो माइनस वाला साइन है इसको अंदर भेज देंगे साइन थीटा के पास और यहां पर प्लस रख देंगे। तो ये हो जाएगा आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा का पावर n। देखो तो समझ में आया? आया समझ में? जल्दी बोलो, बोलो। यस सर। क्लियर है? चल, तो यहां से अगर अब मैं पूरा एक्सप्लेन करूं तो ये चीज को मैं, अच्छा अब बताएगा कोई कि ये वाला चीज यूलर फॉर्म में क्या लिखाएगा? यूलर फॉर्म में क्या लिखाएगा वो वाला चीज? सर ई आयोटा माइनस थीटा। हाँ, मतलब हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देते ना, ई का पावर माइनस आयोटा थीटा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, चलेगा ना? ठीक है, यस अब सर। इसके माथे का पावर n। तो यार इसको हम ऐसा लिख दे क्या, ई का पावर आयोटा और माइनस n थीटा? कर सकते हैं ना इसको?
कर सकते हैं। अरे आयोटा को मैंने साइड में रहने दिया, यस सर, और यस फिर यस इसको वापस से यूलर फॉर्म में क्या लिखेंगे, cos ऑफ माइनस एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस एन थीटा। इट मींस कि सर यहां पर हो गया cos ऑफ एन थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा। ठीक है, मतलब सर यहां से एक रिजल्ट और मिला कि cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का पावर अगर n होता है तो हम उसको ये लिख सकते हैं cos ऑफ n थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ n थीटा। आया बात समझ में? बोलो, क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये दूसरा पार्ट था। इसका तीसरा चीज देखोगे और क्या क्या हो सकता है इसमें। सर बट एट लास्ट तो बात तो वही हुआ कि हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं उसको। हाँ, एट लास्ट बात वही हुआ, बट स्टिल मैंने तुम्हें बीच में जो चीजें बताई है ना, वो कभी कभी क्वेश्चन में काम आ जाता है। वो जो कन्वर्जन है ना कि थीटा का कॉस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है और माइनस को अंदर लेना, वो कभी कभी काम आता है। तुम देखोगे अभी क्वेश्चंस करेंगे ना तो वो पूरा प्रोसेस तुम देखोगे। एट लास्ट तो ठीक है, एट लास्ट तो वो तो सेम है ही, वो मुझे भी दिख रहा है। एक और देखो वेरिएशंस होता है इसमें, जैसे अगर मैंने तुम्हें बोला साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा का पावर n, ठीक है, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा का पावर n, क्या यहां पर डीएमटी लगेगा क्या? क्या इस पोजीशन पर डीएमटी लगा सकते हैं, डी मोइवर्स थ्योरम इस पोजीशन पर? पहले मुझे ये बताओ, क्या ये डीएमटी लगाने के लायक है? जल्दी बताओ। नहीं सर। नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि सर डीएमटी सिर्फ किस फॉर्मेट पे लगता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वाले फॉर्मेट पे ही लगता है। मतलब आयोटा जो होना चाहिए वो साइन थीटा के साथ ही होना चाहिए। बट सर यहां तो लफड़ा हो गया, यहां तो आयोटा कॉस थीटा के साथ जाके मिल गया है। अब क्या करें? अब क्या करें? तो अब देखो क्या करते हैं सर, इस तरह के सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हमें किसी भी तरह से उस कॉस के बगल में जो आयोटा है ना वहां से हटाना होगा। तो हटाने का एकमात्र एक ही तरीका है कि तुम आयोटा को अंदर में कॉमन ले लो, आयोटा को कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा, ध्यान से देखना, साइन थीटा बाई आयोटा प्लस कॉस थीटा, और इस पूरे का पावर n। देखो तो सही है? बताओ, बोलो बोलो बोलो। सर ये वाला एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। कोई वैसा काम मैंने नहीं किया मेरे भाई, बस हमें कॉस थीटा का क्या है यार, देखो डी मोइवर्स थ्योरम हमारा किस फॉर्मेट पे लगता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर। ठीक है, कॉस थीटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले मेरा मतलब इंटेंशन ये था कि ये जो कॉस थीटा के बगल में जो आयोटा लगा हुआ है ना, इसको वहां से हटा दें। तो इसको हटाने के लिए मैंने अंदर में आयोटा को कॉमन खींच लिया। तो जब मैंने आयोटा को कॉमन खींचा तो ये ऐसा सिचुएशन होगा ना, देखो, ठीक है। यस सर। यस सर। इसके बाद ये जो n है ये इस वाले ब्रैकेट पे भी चला जाएगा और इस आयोटा के पास भी चला जाएगा, जाने दो। तो ये हो गया आयोटा का पावर n, और ये लिखा हुआ है साइन थीटा बाई आयोटा प्लस कॉस थीटा का पावर होल पावर n। सर अब अभी भी डी मोइवर्स थ्योरम नहीं लग सकता है सर, क्योंकि अभी भी हमें वो अच्छा खासा फॉर्मेट नहीं दिख रहा। अब कोई बता सकता है क्या करेंगे? तो अब तुम्हें मैंने पहले से ही बता रखा कि डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा अच्छा नहीं लगता है, कभी भी नहीं। तो तुम यहां पर आयोटा और यहां पर आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो ऐसा करने के बाद हमारा एक्सप्रेशन क्या दिखने लगेगा, आयोटा का पावर n, नीचे में आयोटा स्क्वायर बनेगा
जिसके कारण माइनस आयोटा साइन थीटा होगा। देखो तो पूरा का पूरा, देखो जल्दी। यस सर। हाँ सर। ठीक है, और देखिए सर, इतना करने के बाद फाइनली आपका वो काम हो गया, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का आया। अब हमारा आया ना उस फॉर्मेट में, बोलो अब हाँ ठीक है। सर। तो बेसिकली हमारा इंटेंशन क्या था कि कॉस थीटा के बगल में जो आयोटा लगा हुआ है ना, उस आयोटा को वहां से हम किसी भी तरह से हटा पाए, बस ये इंटेंशन है। मैंने पूरा का पूरा इंटेंशन बस वही रखा, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन मैंने वही रखा कि बस वो कॉस के बगल में जो आयोटा है वो बस किसी तरह से हट जाए। तो कॉस के बगल में आयोटा को हटाना था, मैंने क्या किया, आयोटा कॉमन ले लिया। आयोटा कॉमन लिया तो साइन थीटा के नीचे आयोटा आ गया, उस आयोटा को मैंने मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करके बैलेंस कर लिया, हो गया। और इसका आंसर तो तुम्हें पता ही है, एक बार तो तुमने निकाल ही लिया, इसको तो हम आराम से अंदर ले सकते हैं, कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। आया बात समझ में? आया क्या, बोलो। यस यस। सर। चलो, तो इसी तरह से अगर माइनस वाला भी होता है ना, जैसे यहां पर क्या था ना कि साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, प्लस आयोटा कॉस थीटा, अगर माइनस आयोटा कॉस थीटा होगा तो तुम माइनस आयोटा को कॉमन लो। ठीक है, जैसे देखो मैं दिखा देता हूं, अगर मान लो ये है साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा का पावर n, अगर ये चीज है तो तुम यहां पर कॉमन क्या लोगे, तुम अभी देखो तुम्हें कॉस थीटा के बगल में कुछ भी नहीं रखना है, माइनस भी नहीं रखना चाहिए, सिर्फ प्लस होना चाहिए। तो सर हम माइनस आयोटा को कॉमन लें, तो ये हो जाएगा साइन थीटा नीचे में माइनस आयोटा, और यहां पर लो ना सर, कॉस थीटा आ गया आराम से, और इस पूरे का माथे पे पावर n है। अब ये n को अलग अलग बांट दो, तो माइनस आयोटा का पावर n, और ये है साइन थीटा माइनस आयोटा प्लस ऑफ कॉस थीटा का पावर है। अब इसमें फिर से वही काम करो, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड मारो, हो गया, आ गया तुम्हारा आंसर। अब तो तुम आराम से कर ही पाओगे, कोई दिक्कत तो ऐसा होगा। ठीक है, करो इसको। नोट डाउन करो जल्दी से। ये वाला चीज अब हो जाएगा माइनस आयोटा का पावर n। देखो यार, नीचे में आयोटा स्क्वायर तो बनेगा जिसके कारण -1 आएगा, लेकिन नीचे में एक और माइनस है तो +1 हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा आयोटा साइन थीटा, कोई माइनस नहीं बचा रहेगा, सब कट जाएगा, और ये हो गया कॉस थीटा। तो यहां से हो गया माइनस आयोटा का पावर n, ये हो गया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और अच्छा यहाँ पर भी पावर n, और ये तो तुम्हें पता ही आगे क्या करना होता है, माइनस आयोटा का पावर n, ये हो जाएगा कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। हो गया। तो ये अलग अलग फॉर्मेट मैंने तुम्हें दिखा दिया, डी मोइवर्स थ्योरम किस किस रूप में आ सकता है, जहां पर तुम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई या सॉल्व कर सकते हो। आया समझ में, बोलो। यस सर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूं तुम्हें। अगर मैंने जैसे तुम्हें बोला कि यार एक काम करो, cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा मल्टीप्लाइड विथ cos 5 थीटा माइनस आयोटा साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ 7 थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ 7 थीटा, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या होगा?
तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? कोई मुझे बता सकता है कैसे सॉल्व करेंगे? बस मल्टीप्लाई कर देंगे या कुछ और भी हो सकता है? कम ऑन बोलो, कैसे करेंगे? डी डीएमटी लगा के। टीएमटी लगाएंगे तो वो तो सही बोल रहे हो, बट मुझे बताओ कि अगर ये वाली चीज को तुम क्या लिखोगे? ये उतना डीएमटी का वैसे जरूरत नहीं पड़ेगा, यू कैन डू इट वेरी इजिली। जैसे cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा को यूलर में तुम क्या लिखोगे? e का पावर आयोटा 2 थीटा लिखेंगे। तो आयोटा, यस यस। हाँ, अच्छा, अगर वो चीज समझ आ रहा तो उसके बाद वाले को क्या लिखेंगे? उसके बाद वाले को क्या लिखेंगे ये बताओ मेरे को। सर ई का पावर आयोटा 5 थीटा। अरे नहीं 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 नहीं, इसीलिए तो मैंने वो दिया था, थोड़ा सोचो। आयोटा 5 तो थीटा, -5 हाँ -5 थीटा, ई का पावर आयोटा -5 थीटा लिखेंगे। वेरी गुड। जैसे पहले वाले को तो हमने लिख दिया ई का पावर आयोटा 2 थीटा मल्टीप्लाइड विथ ई का पावर आयोटा -5 थीटा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का सिंबल है बीच में। ठीक है, बीच में माइनस का सिंबल है, मतलब वो -5 थीटा होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे में ई का पावर आयोटा क्या होगा, बोलो तो बोलो। ई का पावर आयोटा -7 थीटा। -7 थीटा। अब तो यार कुछ रहा ही नहीं ना, अब तो बहुत आसान हो गया यार। एक्सपोनेंशियल लगाना है थोड़ा, तो बताओ तो ऊपर में ओवरऑल कितना जनरेट हो जाएगा? उधर है 2 थीटा, इधर है -5 थीटा, मतलब आयोटा -3 थीटा जनरेट हो जाएगा क्या? देखो तो, अरे बेस सेम है, पावर्स ऐड होते हैं ना। यस सर। और ये होगा ई का पावर आयोटा -7 थीटा। एक काम करो, ई का पावर आयोटा -3 थीटा रहने दो, और इसको कर दो ये जो -7 थीटा नीचे में है ना, जब इसको तुम ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा ई का पावर आयोटा 7 थीटा, माइनस तो ये हो जाता, चेंज हो जाता। तो यहाँ से ओवरऑल फिर से कितना जनरेट हो गया? ई का पावर आयोटा 7 थीटा -3 थीटा, मतलब बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगे, तो -3 थीटा प्लस 7 थीटा मतलब 4 थीटा। और ऐसे करने के बाद अगर मैं इसको बोलूं कि तुम ट्रिग्नोमेट्रिकल में लेकर के आओ, तो इसको तुम क्या लिखोगे? cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा। देखो तो आया समझ में? आई समझ में ये बात? बताओ जल्दी से। यस सर। ओके, उसके बाद का देखो, अगर मैंने लिखा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर 9, cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा टू द पावर 3, इन सभी की वैल्यूज बतानी है। तो उतना टेंशन लेने जैसा कोई बात नहीं है, तुम इसको डीएमटी से चाहो तो करो, नहीं तो मैं तो बोलता हूँ सीधा यूलर में कन्वर्ट करो, डायरेक्टली लिखने का कोशिश करो, डायरेक्टली लिखने का कोशिश करने का, फिर तुम आराम से समझ जाओगे कि ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जैसे देखो, एक चीज देखो, अगर मैं बोलता हूं कि तुम यार मुझे इस पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर को बताओ, तो क्या लिखोगे? बोलो क्या लिखोगे? सर ई ई टू द पावर आयोटा थीटा। 9 को लेते हुए, 9 का पावर को लेते हुए, सर तब 9 थीटा हो जाएगा। हाँ यही मैं बोल रहा हूँ, टाइम क्यों लगाना, सिंपल फटाफट लिखो ना। ई का पावर आयोटा 9 थीटा होगा वो। अगर तुम जानना चाहते हो क्यों होगा तो सुनो, ये 9 डी मोइवर्स थ्योरम की मदद से यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, तो वो उसको क्या बना देगा? 9 थीटा बना देगा। और जैसे ही वो 9 थीटा बन गया, तुम उसको लिख सकते हो ना ई का पावर आयोटा 9 थीटा। यस और नो? लिख सकते हो ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, उसी तरह से इसको अगर मैं बोलूं डायरेक्टली पूरा का पूरा कितना होगा? पूरा का पूरा कितना होगा? ई का पावर आयोटा कितना? 6 थीटा। ई का तो पावर, 6 थीटा। हाँ ई का पावर आयोटा 6 थीटा, क्योंकि ये 3 यहाँ आएगा, ये 3 यहाँ आएगा। चलो ठीक है। अच्छा, उसके बाद वाला बताओगे ई का पावर आयोटा कितना होगा? 6 थीटा।
तो -6। नहीं 6 थीटा ना, ध्यान से समझो तो यही तो गड़बड़ हो, हाँ सर, यस सर। एक्चुअली फिर यही तो माइनस माइनस प्लस हो गड़बड़ जाएगा। यही तो गड़बड़ हो जा रहा है ना। एक्चुअली वहां पर वो 6 थीटा ही होगा, क्यों? क्योंकि सर यहाँ बीच में माइनस का सिंबल है ना सर। अगर हम -2 को अंदर लाएंगे ना, तो हमको उसके लिए पहले चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस बनाने के लिए ये माइनस को इधर भेजना पड़ेगा, जिसके कारण ये -3 थीटा और -3 थीटा हो जाएगा। अब अगर हम -2 को अंदर लाएंगे, तो वो -2 इनसे मल्टीप्लाई होके वो उसको 6 थीटा बना देगा। समझ रहे हो बात को? तो ये हो गया आयोटा 6 थीटा। देखो तो सही है क्या? सही है। अच्छा नीचे वाला बताओ हाँ सर। कितना, ई का पावर आयोटा कितना होगा? 28 थीटा। 28। 28 थीटा। यस। तो अब तो हो गया क्वेश्चन खत्म। अब क्या टेंशन है? ऊपर में ओवरऑल कितना हो जाएगा? 6 6 12, 12 और 9 21 थीटा। नीचे में ई का पावर आयोटा 28 थीटा। तो फाइनली ई का पावर माइनस, नहीं ई का पावर आयोटा -7 थीटा बचेगा क्या? देखो तो, ई का पावर आयोटा -7 थीटा बचेगा, सही है क्या? देखो तो। यस सर। और यहां सर से वो माइनस क्यों नहीं हुआ, एक बार फिर से बोल सकते हैं? ठीक है रुको, अरे यार रुको बता रहा। देखो एक्चुअली वहां पर cos 3 थीटा बीच में माइनस का सिंबल था, तो कभी भी डी मॉइवर्स थ्योरम माइनस वाले पार्ट पर नहीं लगता है, उसके लिए तुम्हें उसको प्लस बनाना ही पड़ेगा बीच में। तो अभी मैंने ऊपर तुम्हें बताया कि उस माइनस को तुम साइन के तरफ ले लो। जैसे अगर तुम ये वाला अगर तुम बोल रहे हो तो ये हो जाएगा, जैसे इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ -3 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ -3 थीटा। ठीक है, और ये है पावर में -2। अब यहां पर तुम वो -2 वाले पावर को अंदर ले सकते हो। इसके पहले जहां सिचुएशन था ना, वहां नहीं ले सकते हो, क्योंकि डी मॉइवर्स थ्योरम लगाने के लिए बीच में प्लस का होना बहुत जरूरी है। बट यहां पर में तो माइनस था ना, तो हमने इस माइनस को थोड़ा सा एडजस्ट किया इधर उधर, ताकि बीच में प्लस आ जाए और सिस्टम में कोई चेंज भी ना हो। तो हमने उस माइनस को कैसे एडजस्ट किया? कॉस ऑफ -थीटा लिख दिया, जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से वो बिंदास रहता है। लेकिन वो जो माइनस बीच में था वो मैंने साइन को दे दिया। अब हम ये -2 को अंदर के तरफ यहां पर भी ले सकते हैं और यहां पर भी ले सकते हैं। तो ये -2 जब मल्टीप्लाई होगा, तो ये -2 जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो वो 6 थीटा बना देगा, और आयोटा ऑफ साइन 6 थीटा। तो इसको फिर से हम लिख सकते हैं ई का पावर आयोटा 6 थीटा। ये हो गया। तो यहां पर फाइनली हमारा ई का पावर आयोटा -7 थीटा, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस ऑफ -7 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ -7 थीटा। इट मींस कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस पर माइनस का इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन साइन पर माइनस का इफेक्ट क्या होता है? माइनस बाहर आ जाता है। ऐसे लिख सकते हैं इसको। आया समझ में? देखो समझ में आया सबको? गॉट इट? यस सर। चलिए, एक है और क्वेश्चन, बट उस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा, क्या उसको बोलते हैं, इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे ना, तो आई थिंक तुम कर लोगे। हर चीज का जड़ एक ही है। यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ना, तो चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत आसान बन जाती हैं। तुम्हें कितना सारा भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए, तुम यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ना, तो तुम्हारा आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत जैसा बात नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब तुम बोलोगे सर ये क्या टॉपिक है? ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यही अब तुम बोलोगे कि सर ये चीज तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या हो गया यार?
ठीक है। यूनिटी का मतलब होता है 1, तो 1 का क्यूब रूट क्या होता है? तो तुम बोलोगे सर 1 का क्यूब रूट क्या होता है, ये क्या 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होता है। ठीक है, 1 का क्यूब रूट 1 होता है, वो आई एग्री ऑन दिस, बट इसके अपार्ट भी कुछ चीजें हैं जो अब कॉम्प्लेक्स नंबर में तुमको देखने को मिलेंगी। तो लेट z इज इक्वल टू 1 का क्यूब रूट, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को तो ऐसे ही लिखेंगे ना, 1 का पावर 1/3, यही होता है ना क्यूब रूट का मतलब। बोलो, अरे बाबा क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/3 यही होता है ना। बाकी सभी लोगों को क्यूब रूट का मतलब नहीं पता है। अर्पित, आयुष, क्यूब रूट का मतलब नहीं पता है यस क्या? सर। सर एक नंबर का मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ बेटा कि पावर के टर्म्स में, जैसे स्क्वायर रूट को पावर के टर्म्स में क्या लिखते हैं, 1/2, तो 1/2 क्यूब रूट को पावर तो के 1/3 1/3 1/3। यस सर। वही तो मुझे शॉकिंग लग रहा है कि मैं इतना बार बोल रहा हूँ, तुम लोग कोई रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो। तो हमें इस यहाँ पर 1 का क्यूब रूट निकालना है, तो मैंने z को लिखा z इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब रूट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, क्यूब कर देंगे, दोनों तरफ हम क्यूब कर देते हैं, तो ये हो जाएगा z क्यूब इज इक्वल्स टू 1, z क्यूब इक्वल्स टू 1 हो गया। जरा इधर आओ, तो z क्यूब -1 इक्वल टू 0, मैंने 1 को एक तरफ लेकर के चला गया मैं। अब यहां देखो एक फॉर्मूला बनता है, इसको ऐसे लिख दो, z क्यूब -1 का क्यूब इक्वल्स टू 0, इट मींस कि a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पता है ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, वो होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां से तुम्हें एक चीज मिलेगा कि z माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, और z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से z की वैल्यू क्या हो गई, यहां से फर्स्ट वाले पार्ट से z की वैल्यू हो गई 1, जो तुम लोगों को पता है। ये समझ में आया मैंने कैसे करा, सभी लोगों को समझ में आया? तुम्हें बस इतना पता होता है ना कि रूट ऑफ 1 है तो 1 ही होगा, नहीं, बट कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो हर बार क्यूब रूट ऑफ 1 नहीं होता है, कुछ और भी होता है। अब ये ठीक हो जाए तो मैं बताऊंगा फिर तुम्हें अभी। ठीक है, तो z माइनस 1, एक तो वैल्यू यहां से 1 आ ही रहा है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, बट बाकी सारे वैल्यूज क्या होंगे वो पता करना होता है। z माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहां से z का एक वैल्यू तो 1 आ गया सर, जो हमने बचपन से पढ़ रखा है। जरा देखो ये क्वाड्रेटिक है, दूसरा वाला पार्ट को ध्यान से कंसीडर करो, और ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका तुम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं कर पाओगे। तो मैं तुमसे ये चाहता हूं कि तुम जरा इसका फॉर्मूला मेथड लगाओ। फॉर्मूला मेथड होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, याद है कि भूल गए? ये वाला फॉर्मूला मेथड याद है ना सबको? जरा बैठाओ तो उस पे। यस सर। तो माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4a और c/2, तो यहां से z हो गया -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3/2, और z हो गया -1 प्लस माइनस √3 आयोटा। मैंने बोला था माइनस का रूट को हम आयोटा बाहर लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस का जो रूट है वहां पर उसको मैंने आयोटा से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, /2। यहां से और दो वैल्यूज निकल के आ गए सर, जो हमें अभी तक नहीं पता था। एक हो गया, वो हो गया -1 प्लस √3 आयोटा/2, एक ये वैल्यू आ गया, और दूसरा आ गया -1 माइनस √3 आयोटा/2। देखो अभी तक सिर्फ तुम्हारे दिमाग में यही गलतफहमी था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक ही होता है, जैसे 1, बट यार फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा गलत कैसे हो सकता है? अगर हम किसी का क्यूब रूट ऑफ निकाल रहे हैं तो हम उसको दोनों तरफ क्यूब करेंगे, मतलब उसके टोटल 3 रूट्स आने चाहिए ना।
बट तुम लोग हमेशा से 1 ही बोलते थे, मतलब एक ही रूट बोलते थे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो दिस इज द रीजन कि यहाँ पर टोटल 3 रूट्स आते हैं, जिसमें एक रूट हमारा रियल होता है। सुनना ध्यान से, ये वाला जो रूट होता है ये रियल होता है, एंड दीज 2 रूट्स आर इमेजिनरी, या फिर इसको एक और नाम से बोला जाता है कि कॉम्प्लेक्स रूट, इसको और भी बोला जाता है कॉम्प्लेक्स रूट्स बोले जाते हैं। और इसका एक बहुत खूबसूरत सा नाम है, जहां से पूरा चीजें ही बदल जाती हैं। इसमें 2 रूट्स निकले हैं ना सेकंड वाले से, इसमें जो प्लस के साथ खुलता है ना, प्लस के साथ, इसको बोला जाता है ओमेगा, W से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको बोला जाता है ओमेगा, और इसको बोला जाता है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ऐसा नाम दिया गया है। ठीक है, तो अगर कोई तुमसे बोलता है अब आज के बाद कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितना होता है, तो तुम बोलोगे सर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी टोटल 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, these 3 are called as cube root of unity। ठीक है, जहां पर 1 वाला जो है वो रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, और बाकी के दोनों को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा का वैल्यू एकदम ध्यान रखना, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 होता है, और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ठीक है, अब अगले क्लास में मैं तुम्हें इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉपर्टीज को पढ़ाऊंगा, और इसका थोड़ा सा ड्राइंग वगैरह भी बनाएंगे कि कहां पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आता है। तो मैंने आज थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगले क्लास में मैं इसको फिनिश करके nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ाऊंगा, और फिर धीरे धीरे चैप्टर तुम्हारा एंड के तरफ चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद वैसा कुछ होता नहीं है चैप्टर के अंदर, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाऊंगा, फिर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आया सबको? यस सर। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला, Yes, sir. खास करके वो दूसरा पार्ट का जो कैलकुलेशन है वो समझ में आया? दूसरे पार्ट वाला चीज बोलो सब लोग, आया समझ Yes, sir. में? ठीक है, तो अब के बाद से ना ये मत बोलना कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर वो पूछेगा कि रियल क्यूब रूट क्या है तो बोलना सर देखो एक्चुअली क्या है कि अगर आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पूछ रहे हो ना, तो मतलब टोटल 3 होते हैं, जिसमें रियल हम लोगों को पता होता है 1, बट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी एग्जिस्ट करता है, और वो होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का वैल्यू होता है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो अपन अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, और अगले क्लास में डी मॉइवर्स थ्योरम, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और एक टॉपिक पढ़ा देंगे, और फिर तीनों से मिला करके कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, 7-8 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें डी मॉइवर्स थ्योरम भी आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद।